हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। देखो, कंप्यूटर यानी सीजी है ना, सीजी का इंट्रोडक्शन देखें तो हम सीजी को कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ अ साइंस which is used to create pictures, audio and animation etc. तो हम कुछ भी अगर हमें ड्रॉ करना है कंप्यूटर के ऊपर तो हम किसको यूज़ करेंगे? कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, इन सीजी पिक्चर्स और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स आर presented as a collection of discrete picture elements called pixels. That means कि पिक्सल्स क्या है? देखो, पिक्सल्स आपका होता है, द पिक्सल is the smallest addressable screen element। देखो, जैसे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को स्टार्ट करते हैं, अगर हमें कुछ भी ड्रॉ करना है सिस्टम के ऊपर तो आपकी स्क्रीन कैसे होती है? इस तरह की स्क्रीन होती है। अब स्क्रीन को अगर हम ग्रिड की फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो ये इस तरह से कुछ डिवाइड हो जाएगी। अब देखो, इसमें क्या है, आपने ग्रिड बनाया, ये जो एक पॉइंट है, दिस इज द पिक्सल्स। अब इसमें कितने सारे पिक्सल्स होते हैं। जब भी कोई हमारा फिगर, जब भी हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो वो एक तरह से क्या होता है, इन पिक्सल्स से मिल कर के बनता है। अब ये जो पिक्सल्स होते हैं वो इतने पास होते हैं कि उसमें हमें ये पता ही नहीं लगता कि ये पिक्सल से जुड़ रहा है। ये जो है कुछ भी बना सकता है। जैसे अगर हम सपोज कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन भी जो है उस तरह के पिक्सल्स के अगर आपस में जुड़ करके और फिर वो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम इस लाइन को जैसे हम देखते हैं बड़ा करके तो उसमें हमें दिखता है कि छोटे छोटे पिक्सल्स हमें नजर आएंगे। तो वो पिक्सल्स क्या होते हैं कि देखो, एक तो क्या होता है कि नेक्स्ट वाला पिक्सल को कंसीडर करें या फिर इसका नियरेस्ट पिक्सल। देखो, इस पिक्सल को भी इस लाइन के लिए कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वो हम इसको एल्गोरिथम के थ्रू कैलकुलेट करके और फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सा पिक्सल सेलेक्ट करना है जब भी हम कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर ग्राफिक्स का कि हमें जब भी कुछ ड्रॉ करना है सिस्टम के ऊपर तो हम जो है पिक्सल्स की हेल्प लेते हैं। पिक्सल्स क्या होता है, उसका एक मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्क्रीन का और जिसका कि कुछ एड्रेस भी होता है। दैट मीन्स कि इसका कुछ एड्रेस होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी कि एक्स और वाई है, इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे जिससे कि हम उसको जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा ये पिक्सल है। और जो हमारा स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर कितने सारे पिक्सल्स होते हैं और जिसमें कि हमारे को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें क्या ड्रॉ करना है, हम उस पिक्सल्स को सेलेक्ट करके और फिर अपना वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, इसका जो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट है कि इसकी एडवांटेजेस है ना। एडवांटेजेस इसकी क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स की? एडवांटेजेस में क्या आ जाएगी, जो मेन एडवांटेज है इसकी, फर्स्ट क्या आ जाएगा, इट provides tools for producing pictures, right? सेकेंड क्या आ जाएगा, इट हैज़ the ability
the ability to show moving pictures and thus it is possible to produce animations with CG। नेक्स्ट आ जाएगा आपका with CG user can also control the animation speed। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, द CG provides tool called motion dynamics। with this tool called motion dynamic, with this tool user can move objects with respect to a stationary ऑब्जर्वर। राइट, ये थी इसकी कुछ एडवांटेजेस। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे कि इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, कि कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो इसके हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखो इसका एप्लीकेशंस में देखो, जैसे आपका ये है CG है, CG को देखो इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। नेक्स्ट आ जाएगा कंप्यूटर आर्ट। देन नेक्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देन नेक्स्ट मेडिकल में आजकल बहुत यूज़ हो रहा है ये मेडिकल एप्लीकेशंस। आर्किटेक्चर्स वाले जो है वो कैड वगैरह यूज़ करते हैं, उसके लिए उसमें यूज़ हो जाता है आपका जो कैड फाइल होती है ना आपका, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। और इसका किसमें यूज़ होता है, इसे हम बोल देते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड की जो फुल फॉर्म होती है। देन प्रेजेंटेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में जैसे हमें ग्राफ वगैरह दिखाने होते हैं तो ग्राफिक्स में उसमें यूज़ कर सकते हैं हम प्रेजेंटेशन के लिए। देन एंटरटेनमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में कैसे आ जाता है, जैसे आपको कोई कार्टून बनाना है, कुछ एनिमेटेड मूवी बनानी है, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। इसी तरीके से हमारा क्या आ जाता है, ऑफिस ऑटोमेशन में यूज़ हो सकता है। किस में यूज़ हो सकता है, ऑफिस ऑटोमेशन। राइट, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे। ऐसे ही हम किस में यूज़ कर सकते हैं, जियोग्राफिकल में भी यूज़ कर सकते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। जियोग्राफिकल, देखो इसको भी लिख देते हैं हम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन
सिस्टम में, इसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं जिसका हम जो है कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, और इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।